नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट त्रिभुवन कौशिक और आप लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो ब्लॉग। दोस्तों, आज का जो वीडियो ब्लॉग है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आया है इंटरिम बेल और ट्रांजिट बेल के बारे में। इन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे आप। वैसे मैंने एक छोटा सा शॉर्ट्स बनाया था आप लोगों के लिए, लेकिन क्योंकि मुझे लगा कि इस पे हमें डिटेल्ड वीडियो बनाने की दरकार है तो इसलिए मैं ये थोड़ा सा डिटेल वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। तो आइए वीडियो ब्लॉग शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने जो है इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सिर्फ फ्री में वीडियो देख के अगर आप लोग जा रहे हैं तो देखिए, ये जो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दिस इज़ अ फ्री नॉलेज अवेलेबल एंड अ नॉलेज अवेलेबल विच इज़ फॉर योर गुड। तो इस चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करने के बारे में भी सोचें। और किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं आप, तो फिर अगर मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो आप उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो इंटरिम बेल या ट्रांजिट बेल जो है, इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या। देखिए दोस्तों, हमारा जो भारत का संविधान है उसका जो आर्टिकल 21 है वो पर्सनल लिबर्टी को सबसे ऊपर रखता है। तो देखिए, ऐसा है कि जब कभी किसी व्यक्ति के बारे में जो है अरेस्ट की बात की जाती है तो इसका मतलब ये है कि उसकी पर्सनल लिबर्टी को जो स्टेट है वो दरकिनार करते हुए उसको गिरफ्तार कर सकता है। और जो संविधान के जो जनक थे उनको पहले से ही पता था कि ऐसी सिचुएशन आएगी क्योंकि स्टेट काफी स्ट्रांग है। तो इसीलिए पर्सनल लिबर्टी की बात उन्होंने आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कही। अब क्या है कि जो क्रिमिनल मसले हैं और देश में कानून ऐसा है दैट एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर लॉ, साथ ही साथ टिल द टाइम यू बीन कन्विक्टेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट यू आर नॉट अ कॉन्विक्ट। ऐसा नहीं है कि आपने अपराध कर दिया है भाई। जब आपके ऊपर आक्षेप लगा है, यानी कि जब आपके ऊपर ये आरोप लगा है कि आपने ये अमुक यानी कि आपने सो एंड सो ऑफेंस कमिट किया है, तो उस सिचुएशन में आपके पास ये अधिकार रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने वेरियस जजमेंट्स में ये बात कही, चाहे वो गुरबख्श का जजमेंट हो, चाहे वो चंद्रास जजमेंट हो। ये बात कई बार कोर्ट के सामने आई कि ऐसा भी हो सकता है कि जब कोर्ट्स को जो उनकी इनहेरेंट पावर्स हैं उनका इस्तेमाल करते हुए अगर अभियुक्त कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहा है अपनी पर्सनल लिबर्टी के लिए, तो कोर्ट जो है उस अभियुक्त को या उस एप्लीकांट को, याचिकाकर्ता को रिलीफ दें, जिससे कि अगर उसका अरेस्ट हो जाता है तो शायद अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने में उसको दिक्कत आए। ऐसी सिचुएशन में उसको जो है कोई इंटरिम प्रोटेक्शन ग्रांट करें। अब देखिए, मैं एक आपको उदाहरण के तौर पे समझाता हूं। अगर एक सिर्फ मैट्रिमोनियल मसले के तौर पे इसको समझते हैं, क्योंकि जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट के सामने आया उसमें भी मैट्रिमोनियल मसले के दौरान ही ये जजमेंट सामने आया। उदाहरण के तौर पे आप जो है लखनऊ के रहने वाले हैं और आपकी शादी हुई है लेट्स से बैंगलोर में, और आपके और आपकी वाइफ के बीच में जो डिस्प्यूट हुआ उसके बेसिस में वो अपनी ससुराल चली गई, अपनी ससुराल से जो अपने घर चली गई और वहां जाकर उन्होंने आपके खिलाफ मुकदमा कर दिया। तो क्योंकि वो जो ऑफेंस है वो नॉन बेलेबल है, इस सिचुएशन में पुलिस आके आपको गिरफ्तार कर सकती है। ये भी बात सही है कि उसके ऊपर प्रोटेक्शन है अभी हाल फिलहाल में कि दे शुड बी अ कूलिंग पीरियड एक्सेट्रा, बट लेट्स से उसके बावजूद भी पुलिस अगर आपको गिरफ्तार करना चाहती है तो आपको गिरफ्तार कर सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अगर यहां से वहां ट्रैवल भी कर रहे हैं मीडिएशन के लिए या किसी और चीज के लिए, तो आपको वहां पे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो कोर्ट को ये लगा, और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके बेसिस पे कोर्ट यहाँ पे ये डिटरमिन करना चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि भाई अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो आप यहाँ से जो है इंटरिम बेल आप लेके जा सकते हैं, यहाँ से ट्रांजिट बेल लेके जा सकते हैं टिल द टाइम लेट्स से इफ यू हैपन टू अप्लाई फॉर अ एंटिसिपेटरी बेल देयर एज पर जुरिसडिक्शन। तो ये जो जजमेंट है ये आप देखिए, जो पर्सनल लिबर्टी के जो मुकदमे हैं उसमें एक नज़ीर होने जा रहा है, क्योंकि किसी भी इंसान की पर्सनल लिबर्टी पैरामाउंट होती है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता किसी हिसाब से। क्योंकि आप ऐसे ही समझिए, आप कोई काम कर रहे हैं, आपने प्लान नहीं किया है कि हाउ थिंग्स विल हैपन विदाउट यू टुमारो एंड ऑल ऑफ सडन यू विल हैव टू गो टू जेल। सो ये जो जजमेंट है इसके हिसाब से अगर आप लखनऊ में ही हैं तो भाई आप जाइए वहाँ के सेशंस कोर्ट,
एंड यू मूव एन एप्लीकेशन, और या फिर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जाइए जो लखनऊ का हाई कोर्ट है। तो जहाँ पर भी आप जहाँ पे निवास कर रहे हैं, जहाँ पे आप रेजिडेंट हैं, यू कैन अप्रोच द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट फॉर अ इंटरिम बेल, ट्रांजिट बेल, reciting that you may get arrested by whatever are the particulars of that particular case, or even based on apprehension itself. तो आप ये एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। जब आप ये एप्लीकेशन मूव करेंगे, उसके बेसिस पे यू कैन बी ग्रांटेड interim or a transit bail, which will be for a specific period of time, and then as if when that period expires, either you got to have a protection from the jurisdictional constitutional court or the sessions court or a local court, otherwise in that event you can get arrested. ये भी बात निकल के सामने आई कि क्या इसका जो है गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कोर्ट का ये आदेश है। ये भी हो सकता है कि अब जो है बहुत सारी याचिकाओं से भर जाएं जो कोर्ट्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन अ वे दिस इज अ गुड जजमेंट which will remain for a while, because it's a double benches order, so it will remain for a while, and इससे ये रहेगा कि जो व्यक्ति विशेष है, जो भारत का नागरिक है, जिसको लगता है कि वो इनोसेंट है, जिसको लगता है कि वो अपनी लीगल रेमेडीज का इस्तेमाल कर पाए बिफोर अरेस्ट एटसेट्रा, ये बिल्कुल मदद करने जा रहा है। अब एक बात समझ लीजिए, इंटरिम बेल का मतलब तो ये होगा कि टाइम विशेष के लिए। ट्रांजिट बेल का मतलब भी यही है कि भाई इन बिटवीन, जैसे ट्रांजिट रिमांड ली जाती है, भाई अभियुक्त को कहीं से गिरफ्तार किया, जहाँ से गिरफ्तार किया वहाँ की जो लोकल कोर्ट है उसमें जाके जो एजेंसी है ट्रांजिट रिमांड लेती है जहाँ उसको लेके जा रही होती है। सिमिलरली ट्रांजिट बेल इज ऑल्सो सच एन ऑप्शन wherein you apply for a bail to your local jurisdiction जहाँ पे आप हैं, and then you move appropriate application to a jurisdiction wherein the offense has been lodged against you, and then you seek legal remedy. तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए रीआइट्रेट करूंगा, ये जो ट्रांजिट बेल है या इंटरिम बेल है, जो कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के हिसाब से एक लीगल प्रोसेस है। अगर आप एंटिसिपेटरी बेल की बात करें तो हियर वी आर रेफरिंग टू एंटिसिपेटरी बेल अंडर सेक्शन 438 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। उसके हिसाब से आप ये दरख्वास्त मूव कर सकते हैं और जो आपको लीगल रेमेडी आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आपकी इस डिटेल वीडियो ब्लॉग पर क्या राय है वो भी आप कमेंट के माध्यम से दें। देखिए एक बार फिर से मैं आपको कहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ब्लॉग। आई अप्रिशिएट यू फॉर योर टाइम, and you have a right to the right information. So I'm sure you've enjoyed this video blog. Have a good one, people. Namaskar.